हेलो एवरीवन। लोकेशन ऑफ रूट्स पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। 3 केस की बात कर चुका था। रूट्स आर मोर देन के, रूट्स आर लेस देन के, और रूट्स आर वन रूट इज मोर देन के, अदर इज लेस देन के। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ केस, कंडीशन दैट both roots of equation this both roots of this equation lies in between K1 and K2. दैट इज, क्या मीनिंग है इस बात का? अल्फा बीटा, जस्ट मैंने एज्यूम कर लिया बीटा बड़ा है, दोनों के दोनों रूट्स K1 और K2 के बिटवीन है, ठीक है ना। तो देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि नया कुछ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पर कुछ बहुत हाई फाई तरीके से डिस्कशन करना हो, कुछ नई बातें करनी हो। पॉइंट केवल एक ही समझना है, बहुत सिंपल सा, और वो ये है कि ये हम पढ़ चुके हैं, बोथ रूट्स आर लेस देन K2, केस नंबर 2। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, बोथ रूट्स आर मोर देन K1, केस नंबर 1। इन दोनों का मिक्स करना है, इन दोनों को लगाना है हमें एक साथ, करेक्ट ना। तो बस डिस्कशन का कोई पॉइंट तो है ही नहीं। अपवर्ड पैराबोला हो चाहे वो डाउनवर्ड पैराबोला हो, दोनों के लिए हम लोग हमेशा से सेम कहानी लिखते चले आए हैं, तो दोनों के लिए सेम कहानी लिखते चले आए हैं, तो बात कर लेते हैं, राइट। चलते हैं। अल्फा बीटा बराबर हो सकते हैं, अल्फा बीटा बराबर हो सकते हैं, ठीक है। K1 यहां पर होगा, K1 लेसर है, K2 यहां पर होगा, K1 यहां पर होगा, और K2 यहां पर होगा। बाकी कंडीशन तो लगाने जा ही रहे हैं हम लोग। तो पहली कंडीशन होगी D ग्रेटर देन इक्वल 0, D ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब रूट्स आर रियल। दूसरा केस होगा K1 रूट्स के बिटवीन नहीं है, तो A इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव होगा। K2 भी रूट्स के बिटवीन नहीं है, तो A इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव होगा। फोर्थ, K1 वर्टेक्स के पहले है और K2 वर्टेक्स के बाद है, ठीक है। तो कुछ बहुत स्पेशल टाइप का डिस्कशन नहीं करना है मुझे, वहां पर बहुत बेसिक बात करनी है कि बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन K1 एंड K2, दोनों के दोनों रूट्स K1 K2 के बिटवीन है। जब दोनों रूट्स K1 और K2 के बिटवीन है, तो व्हाट शुड आई डू? मैं मोर देन K1 करवा दूंगा और लेस देन K2 भी करा दूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बोथ रूट्स आर मोर देन K1। और ये और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बोथ रूट्स आर लेस देन K2। और पूरा का पूरा किसके लिए है? बोथ रूट्स आर लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो ये एक अच्छा सा केस है, फोर्थ वाला, करेक्ट पॉइंट है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो डिस्कशन में कर चुका हूं, स्टिल मैं हर केस पे तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, तो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चल लेते हैं एक एग्जांपल करके, अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ A, values of A, so that both roots of equation x square minus ax plus 2 equal to 0 belongs to the interval 0 to 3।
मुझसे कहा गया है ए की वैल्यू बताइए जिससे कि इसकी जो दोनों रूट्स हों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बिलोंग्स टू इंटरवल दिस। तो डिस्कशन कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात हो जाएगी, कंडीशंस बाई चांस मैंने मिटा दी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कोई, नया काम कर लेंगे हम लोग। ये अपवर्ड पैराबोला है, 0 यहां होना चाहिए, 3 यहां होना चाहिए, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। लगाते हैं एक कंडीशन, पहली डी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी a इंटू A1 है, A1 है, ये वाला a नहीं, हमारे फॉर्मूले में जो a था वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, तो वो मैं a बोल रहा हूं, बाकी सवाल का a तो निकालना ही है हमें। a इंटू f ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, थर्ड कंडीशन, a इंटू f ऑफ 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए, फोर्थ कंडीशन, माइनस का b/2a, माइनस का b/2a मोर देन 0 होना चाहिए, और पांचवी कंडीशन माइनस का b/2a लेस देन 3 होना चाहिए। तो मैंने सारे कंडीशंस आपके सामने बोर्ड पे लिख रखे हैं ताकि क्लैरिफाई रहे, बस पांचों एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला केस थोड़ा बड़ा सवाल बन जाता है ये, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, तो a² मोर देन 8, यहां से a की वैल्यू आती है -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी, पहला केस। सेकंड, 1 इंटू f ऑफ 0 2 है पॉजिटिव, 1 इंटू 2 तो पॉजिटिव ही होगा, यहां से a की वैल्यू आएगी एनी रियल वैल्यू, a बिलोंग्स टू r, ये सेकंड इनइक्वालिटी। थर्ड, 1 इंटू f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, 9 - 3a + 2 पॉजिटिव, और यहां से आता है a लेस देन 11/3। फोर्थ, माइनस का b/2a, माइनस का b/2a, माइनस का b/2a पॉजिटिव इंप्लाइज a पॉजिटिव। फोर्थ, फिफ्थ, माइनस का b/2a लेस देन 3, a लेस देन 6, सबका इंटरसेक्शन, a पॉजिटिव है, ये रियल है, 11/3 का मतलब हुआ 3 पॉइंट समथिंग, 6 से लेस है, ओरली इंटरसेक्शन ले सकते हो आप, थोड़ा सोच समझ के बात करना। 2√2 से लेके नेगेटिव नंबर तो कोई आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव जो आएगा वो कंफर्मली 2√2 से बड़ा ही होगा, तो 2√2 से लेके और कहां तक 11/3 तक, 2√2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज है इसलिए क्लोज आएगा, और 11/3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। जस्ट तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराया इस बात पे बेस कि ऐसे करके कैसे